नमस्कार दगड़ियों, मैं एक बार फिर अपन गुड्डू फौजी भाई आपके बीच जीवन का एक अनुभव लेकर आया हूँ। जैसा कि कल यानी कि बीते हुए कल में 22 मई को मेरा जन्म दिवस था। इस मौके पर मुझे कई मेरे पुराने दोस्तों का सीन, मेरे क्लासमेट, मेरे बैचमेट यानी कि जो मेरे साथ सेना में थे, उसके साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों ने, कई साथीगणों ने, कई मीडिया बंधुओं ने मुझे बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ढेरों प्यार दिया। उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि जन्म दिवस पर कहें तो जन्म दिवस एक जीवन का अनुभव ही है जो हर साल बढ़ते चले जाता है, और एक जन्म दिवस ऐसा होगा कि वह जीवन यात्रा का शायद अंतिम पड़ाव होगा। तो इस जन्म दिवस पर एक संकल्प आया, क्यों ना हम अपने जीवन के कुछ अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें, ताकि हमें कुछ सीखने को भी मिले और हम कुछ शेयर भी कर सकें, और समाज के बीच ऐसी चीज़ें शेयर करें, ऐसा अनुभव साझा करें जो लोगों के काम आ सके। और अब मेरा जीवन वर्दी के साथ तो था ही, आप जानते ही हैं। वर्दी के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन समाज के लिए प्रेरित हो। इसी के साथ 3 कहें 4 अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिन्हें बहुत नज़दीकी से मेरे जन्म दिवस को छुआ। एक, सुबह मुझे एक वीडियो प्राप्त हुई। यह वीडियो दीप प्रोडक्शन प्रो रानीखेत के मीडिया बंधु द्वारा मुझे भेजी गई थी। सच कहूँ, ऐसा भी एक गिफ्ट हो सकता है जन्म दिवस पर? मैं बड़ा हैरान था। और इस वीडियो ने मेरे वर्दी के बाद के पिछले 2.5 साल की कुछ ग्लिम्स को नज़दीक से छुआ। जब मैंने अपनी पुरानी यादों को देखा तो उसने मुझे ताकत ही दी। खैर, होने को तो ये मेरे लिए एक कदम ही है, लेकिन फिर भी इन कदमों को एक सहारा ऐसे मीडिया बंधु भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दीप प्रोडक्शन प्रो के भाई साहब का, तो प्रदीप सिंह मावड़ी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ज़रूर सरप्राइज़ करा। दूसरा अनुभव, जैसे कि आप हमारी मुहिम को तो देखते ही होंगे, और हमारा प्रयास भी है, क्योंकि मेरी वाइफ इस गांव की ग्राम प्रधान भी हैं, और हमने अपने गांव में एक प्रयास किया हुआ है कि जब भी आप अपने जन्म दिवस या ऐसे कुछ अवसरों पर प्रकृति के लिए भी कुछ करें। तो बड़ा एक अनुभव ये हुआ कि कुछ लोगों ने कहा, चाचा आप केक नहीं काट रहे हो। तो दिमाग में आया कि आज सब ने कहा चाचा शाम को पार्टी है, केक की पार्टी होगी। लेकिन मैं केक काटने का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये जरूर सोचा है कि केक काटने के साथ साथ, मैं तो नहीं काट पाया, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैंने केक काटने के बजाय अपने गांव में बने नए हैंडपंप के नज़दीक जरूर एक बांस का पेड़ लगाया। यह बांस का पेड़ हमारे पानी को संरक्षित करेगा। जैसा कि आपने कई बार बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी जब उत्तराखंड के बारे में बोला था कि यहाँ की पानी और जवानी जिस दिन काम आ गया तो शायद उत्तराखंड का परिदृश्य बदल जाएगा। उसी के लिए हम पानी तो बहुत कहते हैं। पानी की समस्याओं को भी हम नज़दीकी से, मेरा गांव तो वैसे ही पानी के लिए परेशान है, लेकिन जब तक हम पानी के लिए कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो शायद कुछ संभव नहीं होगा। तो मेरा दूसरा अनुभव आप लोगों से यह है कि जब भी अपने जन्म दिवस या ऐसे कुछ शुभ अवसरों पर आप जरूर प्रकृति में एक पेड़ जरूर लगाएं, जो कि हमारे काम आए। तीसरा अनुभव था, अब केक तो काट नहीं रहा था ना ऐसा कुछ, एक दिमाग में आइडिया आया। 2 आइडिया आए। एक आइडिया ये था कि मैंने अपने ही गांव के एक दुकान से कुछ बिस्किट पैकेट लिए, और क्योंकि दिन के प्लान के हिसाब से मैंने बुजुर्गों के पास जाना था, लेकिन थोड़ा मेरे एक अर्जेंट काम तो नहीं कहेंगे, बड़ा अटपटा सा माहौल हो गया कि हमारा डंपर जो तेजस ग्रुप का है वो गरुड़ खराब हो गया, तो सारा दिन का शेड्यूल इधर उधर हो गया। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, सोचा नहीं, चलो कुछ तो करते ही हैं। तो हमने तेजस पाठशाला में पढ़ा रही अपनी बहनों के द्वारा पूरे गांव के बुजुर्गणों को बिस्किट पैकेट गिफ्ट करा। आप सोचिए, वो बुजुर्ग जो बिस्तरों में पड़े थे, ऐसे बीमार व्यक्तियों के पास जब वो बिस्किट पैकेट पहुंचा
तो उनकी वो जो एक कहें मुस्कान कहें या उनकी वो जो ब्लेसिंग थी वो डायरेक्ट मेरे तक पहुंची। तो मैं आप सभी लोगों से यह गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर आप अपने जन्म दिवस पर कुछ ऐसे बुजुर्ग कहें या कहीं न कहीं ऐसे लोगों तक पहुँचें जहाँ शायद आपकी ज़रूरत हो। और एक अनुभव था, वह कॉल श्री उर्वादत भट्ट जी द्वारा भेट ग्राम सभा से आया, जिनने मुझे बधाई संदेश के अलावा धन्यवाद भी किया। धन्यवाद क्या था कि उनका एकल पुत्र यानी कि उनका अकेला लड़का जो नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद 2018 में जिनका देहांत हो गया था, उनकी पेंशन केस 2018 से नहीं आ पा रही थी। तो मेरे लिए यह भी कॉल बहुत सुकून थी। इस कॉल ने भी मुझे बहुत सुकून दिया, क्योंकि 2018 से आप सोचिए कि एकल 2 ही बुढ़ा बुढ़ी अकेले रहते थे और अकेला लड़का उनने खोया था। तो मैंने उसी दिन आंटी को बोला था कि आंटी मैं भी आपका एक जरूर लड़के के समान ही हूँ। वह शायद कॉल मैं कल पूरी कर पाया। मेरे जन्मदिवस पर ऐसी भी एक कॉल आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव था। जन्मदिन शेड्यूल कुछ और करा था और शेड्यूल कुछ और बन गया, तो शायद हर किसी परिस्थिति से उभरा जा सकता है। यह मेरा कल का अनुभव था जन्मदिवस पर, और आगे भी ऐसे ही कुछ बड़े अच्छे अनुभवों को लेकर मैं आपके बीच जरूर पहुंचूंगा। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि वर्दी के साथ के और वर्दी के बाद के अनुभवों को मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो के माध्यम तक आज तक आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ऐसा मैं अपने जन्मदिवस पर एक संकल्प लिया था। उसी संकल्प को आज पूरा करते हुए ये छोटी सी वीडियो आप तक मेरी पहुंच रही होगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें फेसबुक पेज पर हमारे अपन गुड्डू फौजी भाई देवेंद्र सिंह बिष्ट के नाम से है, उस पर फॉलो कर सकते हैं। हम ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। साथ साथ तेजस टीवी कर हमारा यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, और कई हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ को दी प्रोडक्शन प्रो रानीखेत हेडक्वार्टर से भी दिखाते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इन अनुभवों को समाज के बीच जरूर साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मेरू पहाड़ा।